हाय, मैं राहुल। आप देख रहे हैं रामानुजन यूट्यूब चैनल और मैं एक क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 1 का कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशंस। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे मैं ले रहा हूँ एक कंपाउंड बैरियम क्लोराइड। क्या ले रहा हूँ? बैरियम क्लोराइड BaCl2। इसको रिएक्ट करा ले रहा हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 का होल 3 and gives a product बैरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। एंड ये प्रोडक्ट दे रहा है BaSO4 प्लस AlCl3। ये एक प्रोडक्ट दे रहा है AlCl3। अब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे पहले वाले कंपाउंड कि जो आगे में कोफिशिएंट लगाते हैं वो A, दूसरे वाले में B, तीसरे वाले के कोफिशिएंट C रख लेते हैं और लास्ट वाले का कोफिशिएंट D रख लेते हैं। ओके, अब हम एक एक करके हर एक कंपाउंड के बारे में लिखेंगे। बैरियम का आपने देखा, हमने क्या माना, बैरियम कितना है, इसमें केवल एक ही बैरियम है तो 1 × A क्या होता है, A ही रहता है। अब अगर रिएक्टेंट के साइड में मीन्स अभिकारक के तरफ अगर और कोई बैरियम होगा तो उसको ऐड करेंगे, बट नहीं है। अब प्रोडक्ट के साइड भी एक ही बैरियम है तो 1 × C क्या हो जाएगा, C। और इसको इक्वल टू से रिप्रेजेंट करेंगे। आ जाएंगे हम लोग क्लोरीन पे। क्लोरीन कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो अब हम क्लोरीन का देखेंगे। क्लोरीन इधर 2 है, 2 × A क्या होता है, 2A। और अगर इधर क्लोरीन होगा तो प्लस साइन देंगे, वरना इक्वल टू का साइन। इधर क्लोरीन 3 है और 3 × D क्या होता है, 3 × D 3D। अब हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट के साइड एल्यूमिनियम 2 है तो 2 × B 2B इक्वल टू प्रोडक्ट के साइड एल्यूमिनियम 1 है तो 1 × D, D बन जा D। अब आगे हम लोग ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन के देखते हैं। इधर रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन 4 4 3 जा 12, तो 12 × B 12B यानी 12B हो गया इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन कितना है, 4 × C मतलब 4C। अब आगे हम लोग सल्फ़र पे। सल्फ़र रिएक्टेंट के साइड एक है, एक और ये 3 × हो रहा है तो 1 × 3 3 और 3 × B 3B इक्वल टू प्रोडक्ट के साइड भी सल्फ़र है 1 तो 1 × C C होता है। अब हम इसमें क्या चूज़ करेंगे, इसमें हमें चूज़ करना है एक मिनट, मैं थोड़ा ये वीडियो को स्टेबल कर दूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें काउंट करूंगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा है। ए काउंट करो, 1 1 2 सिर्फ 2 टाइम्स। C काउंट करते हैं 1 2 3, C 2 बार है। D काउंट करते हैं 1 2 2 बार है। B 1 2 3, मतलब C और B 3 बार है तो दोनों में से किसी एक के वैल्यू को हम लोग मान लेंगे 1। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट C = 1। तो अगर C को 1 मान लिया तो A क्या मिलेगा, A = 1, क्योंकि C की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1। अभी आ जाओ, अब यहाँ पे क्या मिला, A 1 मिला तो यहाँ पे A का वैल्यू रख देंगे। 2 × 1 = 3D, 2 1 जा 2 = 3D। 3 इधर मल्टीप्लाई में है, D के साथ इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। तो 2 में हो जाएगा 3 = D। D का भी वैल्यू हमें मिल गया 2/3। अब ये D का वैल्यू इधर मिल गया तो B निकाल लेंगे। 2B = D, तो D के जगह पे हम 2/3 रख लेंगे। अब 2 को इधर लेके आएंगे क्योंकि B के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2/3 और 2 आएगा तो नीचे में हो जाएगा। 2 से 2 तेल लेने गया, तेल लेने मतलब कट गया, 2 1 जा 2, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे में 3। B का वैल्यू भी हमने निकाल लिया 1/3। B का वैल्यू हमने क्या निकाला, 1/3। अब देखो ये इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं है
क्योंकि हमें सी का भी वैल्यू पहले से पता है और बी का भी वैल्यू अभी हमने निकाल लिया, तो इस इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं है। इस इक्वेशन का भी कोई यूज़ नहीं है क्योंकि बी और सी हमें पहले पता चल गया, तो मेहनत नहीं करना है। अब हम लोग फाइनल इक्वेशन लिखेंगे। ए कितना है 1, तो बैरियम क्लोराइड के सामने क्या लगेगा 1, बट 1 लिखा नहीं जाता है, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। प्लस बी कितना दे दिया, बी दिया 1/3, तो 1/3 लिख देंगे आगे और लिखेंगे Al2HO4 का होल 3 एरो मतलब गिब्स। बैरियम सल्फेट सी हमने क्या माना 1, तो सी के आगे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है बैरियम सल्फेट के आगे, क्योंकि 1 लगेगा और 1 लिखा नहीं जाता है। अब हम लोग लिखेंगे डी एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, इधर क्या है डी का वैल्यू क्या मिला 2/3, तो यहाँ पे लगा देंगे 2/3। बट एक बात और ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि डिनोमिनेटर में बैलेंस के समय हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं, तो डिनोमिनेटर मीन्स नीचे में क्या लगा हुआ है 3, तो पूरे इक्वेशन को मैं कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा 3BaCl2, 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा एक एक करके, फिर प्लस 3 × 1/3 Al2HO4 का होल 3 गिब्स, यहाँ पे भी लगेगा 3BaSO4 प्लस 3 × 2/3 AlCl3, ऐसा कंपाउंड हुआ। अब हम लोग देखो ये 3 से ये 3 गया तेल लेने, ये 3 से ये 3 गया तेल लेने, तब जो फाइनल कंपाउंड बचा हम लोग लास्ट में लिख देंगे और वही हमारा हो जाएगा आंसर 3BaCl2 प्लस 1 तो लिखते नहीं है, तो Al2SO4 का होल 3 गिब्स 3BaSO4 और प्लस 2AlCl3, और ये हमारा फाइनल आंसर है। आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ से 3 बैरियम, इधर भी 3 बैरियम, क्लोरीन 3 × 6, क्लोरीन 3 × 6, एल्युमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन 4 3 12, सब सारे कंपाउंड क्या हो गए बैलेंस। तो एक बार आप लोग इस पूरे इक्वेशन को नोट डाउन कर लो। धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करो। डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर।